कि जोधा बलधारी, बहुत ध्यान से सुनना, हो गई पैर समुद्र पे भारी जोधा। हनुमान ने कहा सुनिए अर्जुन, मैं कौन हूं? बोले कौन? त्रेता में सीता खोई भाई, ढूंढता ते लखन रघुराई। ए श्वेत समुद्र हम तो बनवाई, लंका में दई आगे रे लगाई। बोले मैंने मैया सीता का पता लगाया, लंका में आग लगाई, श्वेत समुद्र बनवाया। अर्जुन बोले अरे ओ बंदरी के बच्चे, हमसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर मैं होता तो मैं क्या करता? बोले क्या करते? त्रेता युग में जो हम होते, बाणन से पुल को बनवाते। सेना सारी पार ले जाते, रावण को धरनी पे गिराते। तुम्हारी माँ का नाम है अंजनी, हमारी माँ का नाम है कुंती। तो बोले हनुमान जी तुम करते और हम कर चुके, दोनों में फर्क है। तो बोले और हमने कहा करो, सुन ले। बोले कहा करो? शक्ति लगी लक्ष्मण के भाई, रोता दे बैठे रघुराई। सुनिए, बूटी जब पहचान न पाई, हम पूरो पर्वत लाए उठाई। जवाब दिया मैंने, जरा सी बूटी नहीं पहचान पाई, मैं पर्वत उठा लाया। अर्जुन बोले ये बड़ी बड़ी बातें मत करो, सुनो हमने क्या करो। बोले क्या? गांधार ने लए 100 सुत जाई, मिट्टी को आती पुजवाई। और मेरी मैया ने वचन उचारो, एरा बतु धरती पे उतारो। अब दादा हनुमान जी बोले मैं बड़ा हूं, अर्जुन बोले मैं बड़ा हूं, और कृष्ण दोनों की बातें सुन रहे। अब बोले क्या करें? अर्जुन बोले तब मैं नहीं था, तुम अकेले थे, एक काम करो, हम पुल बना के तैयार कर रहे हैं बाणन से, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम तोड़ के दिखाई दो। हनुमान जी बोले बनाओ। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, जिसमें से 50 करोड़ बाण निकले, पुल बन के तैयार हो गया। बड़ी बड़ी बाण पार धनी मारे, श्वेत समुद्र बनिए अवडारे। झटकाते अंजनी तारी, कच्छप बन आई है बनवारी।
ने पुल बना के तैयार किया, इतना मजबूत पुल है, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने धर के झटका मारा पुल टूटने लगा। अब अर्जुन की पिंडलियां कांप गई, बोले जे तो हम तो बड़ो बलवान है जो तोड़ दिए। अब प्रभु सोचने लगे कि अगर पुल टूट गया तो अर्जुन की बेइज्जती पक्की है। सो भगवान कच्छप बन के पुल के नीचे आए गए। जैसे ही हनुमान जी ने धर के झटका मारा, सो भगवान के झटका लगा, प्रभु के मुंह से खून निकल गया। महाराज इधर मामा शल्य को बुलाया गया, बोले आप हमारी सहायता करें। मामा शल्य ने रथ हाँकने के लिए हाँ किया। कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि मैं कसम खाता हूं, मैं अगर सूर्यपुत्र कल अर्जुन को न मार पाया सूर्यास्त से पहले तो हमसे भी कर्ण कौन कहे। ये बात भगवान को पता चली, और जब कृष्ण के परम मित्र, परम जो भी मित्रता है, पार्थ हैं, सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, मिलने वाले हैं, प्रभु की शान है, सम्मान है, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, जिन्हें अर्जुन कहते हैं, उनको लेकर के भगवान बड़ी चिंता में है। रात्रि के समय बुआ कुंती के पास पहुंचे, बुआ हम एक छोटो सो काम कर दे। क्या हुआ श्री कृष्ण? वो एक काम कर दो। बोले क्या? कर्ण के पास में जो 5 बाण हैं वो बाण ले आओ। कुंती समझ गई कि कृष्ण बिना मतलब के आए बारे नहीं, कछु तो बात है। बोले वो 5 बाण ले आओ, अगर नहीं गई तो कल अर्जुन मारे जाएंगे। आंखों में आंसू लेके वो मां जवाब देती है कि हे कान्हा, अगर तुम्हें लगता है कि अर्जुन मेरा बेटा है तो ये कान खोल के सुन लो कि कर्ण भी मेरा पहला बेटा है। मैं उसको इस तरीके से नहीं मरवा सकती। भगवान बोले एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये बताइए जिसे तुम बचपन से नहीं जानती हो और उसी बुखार आ जाए, चाहे आदमी मर जाए, तुम्हें कितनी तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं, थोड़ी बहुत हो, जिसे एक बार देखा हो। और हमें जो बताओ बुआ, जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, जो दुख सुख में तुम्हारा साथ देता है, उसके अगर सर दर्द भी हो जाए तो कितनी तकलीफ होगी? ये अर्जुन हमारे साथ रहने वाला है, अगर उसे जरा भी तकलीफ हो गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। आप बाण ले आइए। बार बार कुंती को समझा रहे हो, जो कन्हैया इतने आगे हैं। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन को मार दूंगा, रात्रि के समय द्रौपदी को उठाई लिए और कहा कि चलिए बहना। द्रौपदी ने एक पल के लिए ये नहीं पूछा कहाँ चलना, क्यों चलना और किस लिए चलना, सीधी उठी और चली। द्रौपदी के चप्पल की आवाज, पैर में जो पहन रखी थी उसकी आवाज आ रही थी, है ना। तो भगवान सोचने लगे कि इसकी आवाज जाएगी तो भीष्म पितामह पहले ही जग जाएंगे और सब जग जाएंगे, पता चल जाएगा द्रौपदी जा रही है।
तो भगवान ने वो चप्पल हाथ में ले ली। बहना तुम चप्पल उतार के मुझे दो। वो हाथ में पकड़ी और आगे बहन को किया, पीछे भैया। भीष्म पितामह के सामने खड़ी हो गई, चरण वंदन किया। अब लगा भीष्म पितामह को कि कौरवों में से कोई है। नेत्रबंद थे, चरण वंदन किए तो जवाब दिया भीष्म पितामह ने, अखंड सौभाग्यवती भव। और ये प्रतिज्ञा कर चुके थे कि कल अर्जुन मारे जाएंगे हमारे हाथों से। तो जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी हंस गई। जो द्रौपदी हंसी, नेत्र खुले तो बोले हाँ। अब भीष्म पितामह जी से कहा कि आप ये बताइए कि आपकी आशीर्वाद ठीक है या जो प्रतिज्ञा की है वो ठीक है, दोनों में से क्या चुनोगे? भीष्म पितामह बोले वो सब छोड़ दो, पहले जब बताओ लाए वालों को है लेके कौन आया? तुम ऐसे तो यहाँ नहीं आ सकती हो। कौन लेके आया? जो मेन मुखिया है ना उसको लेके आओ। सब भगवान मुस्कुरा रहे, खड़े खड़े चप्पल हाथ में पकड़े द्रौपदी की। भीष्म पितामह समझ गए कि जिनसे बड़ो छलिया हमने दुनिया में दूसरो नहीं देखो। ऐसे थे श्री कृष्ण। बुआ से बोले बुआ आप चिंता ना करो, जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो आप बाण ले आओ। बार बार समझाए के बाद में सुबह मैया कुंती ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कर्ण के सामने पहुंची। अच्छा एक बात और है, 3 ही लोग जानते थे कि कर्ण कुंती का बेटा है। पहले हैं कृष्ण, कुंती और कर्ण। सबसे पहले कर्ण को भगवान ने खुद बताया था कि तुम कुंती के ही बेटे हो। ये कर्ण बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं माँ कुंती का बेटा हूं। सामने माँ को देखा ब्रह्म मुहूर्त में तो पूछ लिया मैया आज लाला की याद कैसी आई है? बोल माँ। माँ कुंती देखने लगी। सुबह ही सुबह बोले बस ऐसे ही दर्शन करने चली आई। तो जवाब दियो सुन मैया, तू बिना मतलब के आए वारी ना है। तू कृष्ण की बुआ है और अर्जुन की मैया। हमारे दरवाजे पे बिना मतलब के ना आवे।